बिल्कुल किसी स्टेट को टारगेट नहीं करना चाहिए। और एक बात बोलना चाहूंगी, 2 दिन पहले भैया के चैनल पे एक लाइव हुआ था, तो उन्हीं के स्टेट के एक बैंगलोर से लिंक ज्वाइन किया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि आपने ये कंट्रोवर्सी प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए किया था। आप जानते थे कि आपकी वाइफ आपको नहीं छोड़ के जाएगी, आप जानते थे ये लड़की बदनाम हो जाएगी, आज ये जो मैरिज अलायंस होने वाला है ये भी खत्म होगा और आगे जाके कोई लड़का इससे शादी ना करे, कोई भी मैन टू वुमेन रिलेशनशिप इसका ना हो, इसलिए आपने बहुत अच्छे से ये कंट्रोवर्सी प्लान की। सबको जानते थे कि आपकी वाइफ सबमिसिव वाइफ है, वो शी विल नेवर लीव यू, एंड फॉर दैट यू हैव टेकन हर फॉर गारंटेड एंड यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू डिफेम नेहा को आपने डिफेम किया ताकि इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो उस वो लाइव में वो आदमी बार-बार एक बात बोल रहे थे उस बंदे ने, क्या ही जॉइन फ्रॉम बैंगलोर एंड ही सेड कि ब्रो आपको एक बात समझना चाहिए कि अगर आपने एक दिन भी अच्छे से लव किया होगा तो आप इस तरीके से आप नहीं उनको डिफेम करते। और रहा सवाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, क्या पॉलिटिकल लाइन में पहले किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं किया? क्या फिल्म इंडस्ट्री में पहले किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? रानी मुखर्जी, सबका नाम आया है। क्या आज वो लोग पूरी, रानी मुखर्जी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उनकी जिनसे शादी हुई है वो सेकंड है, तो क्या वो लोग अभी रिस्पेक्टफुल नहीं है सोसाइटी में? क्या उनको सोसाइटी रिस्पेक्ट से नहीं देती है? सेकंड थिंग है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि आप जो भी बोल रहे हो ना सही बोल रहे हो। सचिन ने क्या किया है, सचिन ने ये किया है कि उसके हाथ में चीज नहीं लगी तो उसने बदनाम कर दिया। ओके, अगर भैया ने ये किया है कि उसके हाथ में चीज नहीं लगी तो उसने बदनाम कर दी, ठीक है, बट वो जिसकी बदनामी कर रहा है वो क्लियर क्यों नहीं कर रही अपने आप को? सुनिए, देखिए पहले इसका एक रिप्लाई मैंने देना चाहूंगी। कोई तो बात होगा जो कोर्ट मूव किया गया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। नहीं करा है। हेलो, थाना में सुनिए, थाना गया है। नहीं, ये कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये सब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो वहां पर हेलो कोर्ट में एक सेकंड रुको, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को बात सुनिए। अलका दी ने लाइव में अभी एक चीज बोली थी, उन्होंने नेहा से कहा केस करो, सचिन से कहा केस करो, लकी से कहा केस करो, तीनों से बोला, जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी, तीनों से बोला केस करो, ठीक है। कोई केस करने को तैयार नहीं है और ना कोई जगत दीदी ने कोई केस भी नहीं करा है। अगर केस नहीं किया है तो भैया ने एक बात बोला कि मुझे देखिए कोर्ट से अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमको ये भैया ने एक बात बोला कि मैं और भी चैट या बहुत कुछ दिखाना चाह रहा था, लेकिन वहां से एक ऑर्डर आया है कि अगर आप दिखाए तो फिर आप अंदर चले जाओगे। सेकंड थिंग, गोरखपुरिया जो भी भाभी है, आई डोंट नो, वो सोशल मीडिया पर एक मीडिया चैनल के थ्रू आया, मीडिया मतलब कोई न्यूज चैनल के थ्रू आया। उन्होंने लिटरली उनकी मदर को स्लैंग लैंग्वेज यूज किया कि अगर तुमने उसका कोई भी चैट या उसका नाम भी लिया तो उसी न्यूज चैनल के नीचे भैया ने कहा, भाभी मैं लेता हूं कि किसी भी हालत में दीदी का नाम मैं नहीं लूंगा, मैं एकदम वो करता हूं, वचन देता हूं। तो फिर उनसे एक तरीके से जिनसे धमकी दिलवाया गया उनको न्यूज चैनल के थ्रू, वो बहुत स्ट्रांग वुमेन है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसी किया, और ये मत कहो कि मैं केस करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर पहले ही 4 धाराएं लगी हुई हैं, अगर तुम किए तो एक धारा और लग जाएगा। लेकिन मैं अगर उसको तंग करोगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट करके मुझसे हेल्प मांगी है कि अगर तुम मुझे करोगे तो मैं फिर उसने रिक्वेस्ट करके हेल्प मांगी, अगर तुम नाम उसका कुछ भी रिवील किए, कुछ भी बोले तो फिर मैं एक्शन ले लूंगी। अब आप सोचिए, उस तरह की महिला को बोला जा रहा है कि आप मुझे हेल्प कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये तंग करने का इनका प्रयास था, जिसके कारण इसको पहले तो कोर्ट में, अगर मान लेते हैं कोर्ट नहीं गई है, जो बोल रहे कि कोर्ट का नोटिफिकेशन आया, तो ये लोग भोपाल क्यों गए? चलिए, फिर उससे नहीं बात सुनी गई, तब एक क्रिमिनल टाइप की वुमेन से बुलवाया गया कि अगर तुम तंग किए हो तो समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर पुलिस का भी हेल्प लिया जा रहा है, तो किस तरह का ये तंग कर रहे हैं, किस तरह का टॉर्चर ये कर रहे हैं? तुम मेरी बात मान लो, बी या सबमिसिव वुमेन, जैसे मेरी एक वुमेन घर में है, मेरी वुमेन का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, जिसके लिए मैं पैनल ज्वाइन की हूँ, कि ये जिस तरह स्टेट का नाम ले लिया, स्टेट का नाम मत लीजिए। हम लोग भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट से जुड़े हुए हैं, जहां से भैया आते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सेटअप क्या है, इनकी फैमिली किस तरीके से वो हुई है, अपब्रिंगिंग क्या है, इनकी वाइफ का क्या कंडीशन हुआ है। जो मुझे कुछ लोगों ने कहा, टिकटॉक के समय से आप देखिए कि इनके घर में विमेन रिस्पेक्ट का कुछ भी नहीं है। डॉटर इन लॉज एंड सिस्टर्स में बहुत फर्क है। तो वो सब देखते हुए एक मैन को वो पावर हो जाता है कि चलो कम से कम नेहा ने बोला तो, सॉरी आई टेक द नेम, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, तो उसने एटलीस्ट कोई स्टैंड तो लिया, कम से कम एक को बोला तो, न्यूज चैनल पर तो आया कि अरे अगर तुमने मेरा नाम लिया तो फिर ये वो एक्शन ले लेंगी या कोर्ट में वो कर देंगी। ठीक है, अभी तक भैया की वाइफ ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बल्कि अगर कोर्ट का कोई वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आधार पर विमेन कोर्ट में वो दे सकती है, उसको राइट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई लॉ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन लॉ सपोर्ट करता है वाइफ को कि आप इस आधार पर कोर्ट में किसी तरह का वो दे सकती है पिटीशन कि मुझे डिवोर्स या इस आदमी से कोई खतरा है। तो अभी तक तो एक दिन का ना कोई पिटीशन दिया। जेठू भैया आप लाइव में हो, आपको इन सब चीजों के बारे में कुछ आइडिया है क्या? जेठू भैया मैं सुन रहा हूँ, एक्चुअली मैं नेटवर्क में नहीं था, मतलब नेटवर्क डिस्टर्ब था। पूरी बात सुन रहा हूँ कि जो मैं सच में किसी ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है क्या भैया? मैम पूरी तरह तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत कमजोरियां तो दिख ही रही है। मतलब आपके हिसाब से भी लीगल एक्शन किसी ने नहीं लिया है? नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, किसी ने कहा, एक पक्ष ने तो लिया ही नहीं है। मैं इसकी बात की पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी में नहीं है दीदी, तब तक मैं नहीं करूंगा कुछ। दीदी मुझे तो अलका दीदी की लाइव से पता चला है, मुझे इसलिए मैंने आपको बोला है।
हाँ, कुछ ऑडियंस के सवाल ही हैं कि अचानक से आप लोग इस मैटर में बोले, जबकि आप लोगों ने खुद भी इस मैटर में अपने 4 एपिसोड लेके आए थे पहले। फिर अचानक से इस मैटर में जो आप लोग आए, ऐसा फील हो रहा था ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरे दिमाग में भी यही था कि ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि आप लोग लेके आना चाहते हो, बट क्या वो आना चाहती है? देखो मैम, ये तो अब सारे सबका समर्थन मिलता। देखिए मैंने भी है ना, पहले 4 जो एपिसोड की आप बात कर रहे हो, पहले वो क्लियर कर दूं। उन 4 एपिसोड में आज भी लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है, क्या ऐसी कमरे की गंदगी थी, क्या ये थी, क्या वो थी। तो मैं तो कमरा गंदा चल के तो कैसे करूँ आप बताओ। मैं तो जब बोलूंगा जो सच है वही बोलूंगा ना। और फिर उसके बाद उन चारों में एपिसोड में आप उठा के देखिए, तो हमने सिर्फ तीनों के जो नेचर वाइज है वो चीजें क्लियर की है ना। आप 4 एपिसोड शायद किसी ने या तो ध्यान से नहीं देखे या भूल गए वापिस। सिर्फ तीनों के नेचर वाइज और जो चीजें हमने नजदीक से देखी है सिर्फ वो क्लियर की है। और अब रही अभी की बात कि भाई हमारा ऐसे घूमना टर्न होना ये वो, ना तो मैम टर्न हुए ना बात। मैम हमने आप ही के चैनल पे एक 55 साल की लेडी को देखा था, एक आरजे सुरभि जी के चैनल पे एक लेडी को सुना था, भगवती मैम को। आपके चैनल पे जो थी जिनकी सचिन से बहस हुई थी, उनका तो मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको पहले भी एक चैनल पे सुना था। मुझे वो ऐसा लगा था कि वो उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी चीजें देख के मैं खाना तक नहीं खाती, मैं घर में रुक नहीं पाती। इस टाइप की कंट्रोवर्सी है। ऐसी चीजों को देख के हमने एक शांति की अपील की थी। क्या ऑडियंस के लिए नहीं थी? हमें तो समझ भी नहीं आया कि हमारा क्या था। हमारे लिए तो वो दोनों जितने भिड़ रहे थे हमें तो मजे आने चाहिए थे। भैया लेकिन एक बार बता दूं, अगर आप लेकर आते भी तो वो कोई जवाब देने को नहीं थी, वो सिर्फ सारी बात कर रही थी लीगल है, मुझे इसका जवाब देना है। हो सकता है आपकी बात सही हो, और ये मान लीजिए 90% ऐसी उम्मीद है कि आपकी बात सही हो, लेकिन नहीं देती तो ये तो आज भी स्थिति है ना। हम सामने बैठ के उसको एहसास कराते हमारी पर जेठू भैया उनकी फैमिली, एक मिनट जेठू भैया उनकी फैमिली में, एक मिनट, ये कौन है? हाँ, जेठू भैया उनकी फैमिली में भी लोग सक्षम हैं उनको सामने लाने के लिए। ना उनका भाई सामने ला रहा है, ना उनकी भाभी सामने ला रही है, लेकिन आप लोगों को ही क्यों? और पहले इन लोगों ने आप लोगों को भी नहीं छोड़ा था, और अब आप ही लोगों को सहारे से। जी मैम नहीं छोड़ा था, बिल्कुल बराबर बात है। मैं खून के बदले खून वाला इंसान नहीं हूँ, सीधी सी बात है ये। तो फिर आप इमोशनली फूल बन रहे हो। फिर तो एक सीधी साधारण शब्दों में मैं यही बोलूंगी कि अगर आप इमोशंस में आके ये सब चीजें कर रहे हो। मैम वो उस जगह